Hello, my cute little fellas. How are you all doing, children? I hope you all are good, and I hope that this video finds you very hale and hearty and very happy. Clear? So my name is Aditi, and I welcome you to Talking Textbooks, leaving no child behind. So our motto is this only: कि we do not want any child to be left without quality studies, without having quality studies, क्योंकि जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो वही है जो कोटा में कोचिंग्स में पढ़ाई जा रही है, जो कोटा के कोचिंग्स में पढ़ाई जाती है, क्योंकि हम लोगों ने भी कोचिंग्स में ही पढ़ाया है, राइट। सो वही लेवल है, वही कंटेंट है, वही करिकुलम है, एवरीथिंग इज सेम, राइट। सो द कोर्सेज दैट वी आर डीलिंग इन विथ आर एज फॉलोज, आर रिटन हेयर, एक्चुअली यू कैन सी इट हियर। 6 to 8 में हम लोग NCERT कवर करेंगे, मतलब बेसिक से कवर करके, एंड देन वील बी कवरिंग द ओलंपियाड। देन उसके बाद हम लोग NTSC, NACJS, PRMO वील बी कवरिंग ऑल दिस। देन 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। सो बेसिकली हम लोग इन सब पे वीडियो लेक्चर्स बनाना, लाइक दे आर ऑलरेडी देयर ऑन आवर चैनल। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे तो देख रहे हैं, बहुत सारे आज का अगर नया लेक्चर है, कोई नए बच्चे हैं तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स अभी हो चुके हैं, राइट। 7th स्टैंडर्ड में भी काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं। टुडेज लेक्चर इज़ ऑन लाइन्स एंड एंगल्स, विच इज़ चैप्टर नंबर 4, राइट। 3 chapters are already have been completed, and I asked you to submit your homework for exercise 1 of the module on Google Classroom, right? So आज के लेक्चर के बाद आपको जो एक्सरसाइज 2 है वो भी आपको सबमिट करना होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर, एंड आज का लेक्चर इज लेक्चर 2, राइट। सो वील स्टडी इन दैट एज वेल, वील स्टडी मैनी थिंग्स इन दैट। सो दिस इज आवर सुपर अमेजिंग टीम, जो क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं आपको वो क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, राइट। नॉमिनल चार्जेस कितने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं, राइट। सो ये हम लोग का सोचना है कि भाई बच्चों को बहुत ही लाइक सारे बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि एक लेवल का एजुकेशन जो है वो मिले ही से, राइट। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, टू योर फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स, एंड टू योर ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड many more students, so that सबको benefit मिले children, right? You don't have to pay a lot to have good content, right? So I am taking mathematics for 6 to 8 as well as NMTC primary and sub junior. Cherry ma'am is taking physics, then Akshay sir is taking chemistry, Vikas sir is taking bio, and Lokendra sir is taking mathematics and math for 9th and 10th, and Akash sir is taking 6 to 8 math, right? तो हम सबके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, काइंडली गो थ्रू देम, राइट चिल्ड्रन। और कुछ भी इश्यूज आते हैं तो यू कैन ऑलवेज टेल अस ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन व्हाट्सएप इट टू अस। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, राइट, यू हैव टेकन द पैकेजेस, देन यू कैन व्हाट्सएप इट टू अस। ऑब्वियसली यू नो दैट दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी, दिस इज मी। नेक्स्ट, ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, क्लास वाइज इट इज़ बीइंग मेड, सो यू हैव टू ज्वाइन, क्योंकि ये क्लास 7th का लेक्चर है। सो व्हाट यू आर सपोज टू ज्वाइन TTB07, TTB07 में ज्वाइन कर लो। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स आर दैट यू वोंट मिस एनी लेक्चर, जो भी लेक्चर्स वगैरह होंगे उसका अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, प्रॉपर टाइम टेबल आपका फॉलो होता रहेगा। सो जिस तरह से कोचिंग्स में रहता है उसी तरह से फॉलो होगा सब कुछ, एंड यू विल बी अपडेटेड रिगार्डिंग, कुछ भी मिस नहीं होगा इसके अंदर। क्लियर चिल्ड्रन? सो प्लीज़ ज्वाइन इट, अगैन इट इज़ फॉर फ्री, सो नो इशूज़ विद दैट। दिस चिल्ड्रन इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको हमारे पैकेजेस दिखेंगे, वो पैकेजेस आप आपकी क्लास के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर क्लास 6, सेम एज फॉर 7th and 8th एज वेल, 7th 8th में भी सेम ही है। और उसके अंदर जो हाईएस्ट प्राइसिंग है, हाईएस्ट प्राइसिंग अप टिल 8th लेवल इज़ 9,000, राइट। 9,000 के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा होगा, बट देन अगेन दैट 9,000 वुड ऑल्सो कम डाउन to 30% when you are going to use my code AVLIVE, that is AV live, right? So जब आप ये यूज़ करेंगे तो उसके अंदर 30% का डिस्काउंट हो जाएगा आपकी जो प्राइसेस है उसके अंदर। So this 9,000 would come up to 6,300, and this 3,500 would come up to 2,450। और इस 6,300 के अंदर आपको क्या कुछ मिल रहा होगा, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग
from your study material to your test series to your bi-weekly quizzes to your homework submission and everything, right? And imagine this is a year fees, पूरे साल की फीस जस्ट 6300, जस्ट इमेजिन, एंड उसके अंदर आपको ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन हो रहा है, तो ये कितनी अच्छी बात है. प्लीज टेल इट टू योर फ्रेंड्स चिल्ड्रन. ये कहानी हमें सबको सुनानी है, राइट, कि 6300 में इट इज़ हाईली अफोर्डेबल. क्लियर चिल्ड्रन? सो सिर्फ हम अपने तक ही क्यों रखें, और भी अपने फ्रेंड्स को भी बताओ. एंड इफ़ यू थिंक दैट यू हैव इनफ स्टडी मटेरियल एंड यू डू नॉट रिक्वायर, दो हमारा जो द स्टडी मटेरियल दैट वी हैव डेवलप्ड इज़ वेरी टू द पॉइंट, राइट. ऐसा नहीं है बहुत सारा स्टडी मटेरियल है आपके पास एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू स्टडी एंड देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम. Such is not the case with us. If you're going to use this study material, then it is very to the point and it covers the basic NCERT up till the Olympiad level and with a lot of questions with it for you to practice, right? So again, this is the test series package. You can take it. Again, this is year long, this is also year long. You'll have many tests. You'll be able to have analysis of yourself that whether you are able to understand certain topics or not and what are your weak areas, and you need to you need to work more on that, right? So such is the case with test series. Bi-weekly quizzes are free. Again, I am telling you, if you haven't started attempting it, then please do it children, because they are of Olympiad level. I always tell you, please start doing them, please start attempting them, because again they are free, and then you'll be able to understand whether whatever we are teaching, whatever you are studying, whether you are able to do the questions related to that or not. So please do that children. Where are you going to find these bi-weekly quizzes? On our website talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको हमारे जो भी bi-weekly quizzes हैं वो मिल जाएंगे. Still these are, ये different modes है children पेमेंट के, जैसा भी आप करना चाहें, जिस भी तरह से आप करना चाहें. And then still if there are queries left, then you can call on this number which is written here, 9549041111. Is that clear children? Shall we move forward? So this is our practice that we do of taking the शपथ, कि हम पूरा लेक्चर सुनेंगे. तो इसको कंप्लीट कर लो, फिर we'll start with our lecture, which is lecture number 2 on lines and angles children. So क्या कुछ पढ़ चुके थे हम लोग? बेसिक्स पढ़ चुके थे लाइन्स एंड एंगल्स का, ये सब पढ़ लिया था. व्हाट इज़ पॉइंट, व्हाट इज़ लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब हम पढ़ चुके थे. क्लियर? दिस ऑल रे एंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स सब पढ़ लिया था हमने. फिर एडजेसेंट एंगल्स, उसकी जो कंडीशंस होती थी 3, वो भी पढ़ ली थी. लीनियर पेयर, ये भी पढ़ लिया था. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दिस ऑल्सो वी स्टडीड, एंड एंगल्स एट अ पॉइंट, दिस ऑल्सो. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक हमने पढ़ लिया था. सप्लीमेंट्री एंगल अभी पढ़ना बाकी है मेरे दोस्त, वो हम अब पढ़ेंगे. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर मैंने क्या बताया था कि ऐसे एंगल्स का सम जो कितना होता है 90 डिग्री होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सम बोलते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं. और अगर मैं एक एंगल आपको दे दिया और दूसरा अगर मैं पूछूं कि उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, सो दैट इज सपोज टू मीन दैट यू आर सपोज टू सब्ट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम 90 डिग्री टू गेट इट्स कॉम्प्लीमेंट. क्लियर चिल्ड्रन? Now there were certain points related to it which I told, and you must have written it down and did the revision as well. Please children, मेरी क्लास जो भी हो रही है उससे पहले जो एक लेक्चर पुराना है उसका रिविजन करके आया करो, so that there is a continuation made in that. Clear? So now we'll talk about the supplementary angles. Supplementary angles कौन से एंगल्स होते हैं? These are those pairs of those angles whose sum is 180 degree. So when I say that the sum of two angles is supplementary, that means that I am saying that the sum of those two angles is 180 degrees. Clear? So देखो दो एंगल्स हैं. अब this also we know that 180 डिग्री किसका एंगल होता है? लाइन का एंगल भी 180 डिग्री होता है, राइट? तभी हम उसको लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर सम बोलते हैं. दैट मीन्स लीनियर मीन्स लाइन, लाइन का एंगल, एवरीथिंग यू नो कनेक्टेड. यस. सो अब इसके अंदर क्या हो रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स if the sum of their measures is 180 degree and each of them is called a supplement of each other, right? So if I ask, write the supplementary
angle of let's say 155 डिग्रीज. ठीक है, मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 155 डिग्रीज. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट आई वांट यू टू सब्ट्रैक्ट 180 degrees, means 155 degrees from 180 degrees. This will give me 725 degrees. Clear children? It's clear. मतलब कि 155 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल कौन सा है? दैट इज 25 डिग्रीज. सो हैव यू अंडरस्टूड? अब इसके अपन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. लेट अस सी सम पॉइंट्स ऑफ इट. सो माय फर्स्ट पॉइंट सेज टू एक्यूट एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. दैट इज ऑब्वियसली ट्रू भाई. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? 0 से लेकर 90 डिग्री के. अब अगर मैं बोल रही हूँ 35 डिग्रीज एंड 25 डिग्रीज, ठीक है, ये पेयर मैंने लिया. अभी आर दीज सप्लीमेंट्री एंगल्स? नो, दीज आर नॉट, राइट. वाई? बिकॉज दीज आर एक्यूट एंगल्स. मतलब इफ आई एम गोइंग टू ऐड देम, सो कितना बनाएगा ये? 70 डिग्रीज, राइट. 60 डिग्रीज, सॉरी, राइट. सो दिस इज गोइंग टू मेक हाउ मच? 60 डिग्रीज इन टोटल. तो मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं हुए, राइट. ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी नहीं हुए एक दूसरे के. सो दैट मीन्स कि दो एक्यूट एंगल्स सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते. एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूज होने को मांगता ही मांगता है. क्लियर है? ठीक है. तो एक पॉइंट तो ये हमें समझ में आ गया कि भाई टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. ये बात हमको समझ में आ गई. नेक्स्ट, टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. ऑब्वियसली. सी, राइट एंगल मीन्स व्हाट? राइट एंगल means 90 degrees. So 2 right angle means what? Plus 90 degree, which is obviously equal to 180 degrees. So this is true in all the cases that 290 degrees will always be equal to 180 degree, right? Means the sum of 290 degree angles, right? Then two obtuse angles cannot be supplementary of each other. Of course, if I take 110 degrees and 125 degrees, right? These are two obtuse angles, right? So now let's say 180. What are obtuse angle, by the way? I told you in the last lecture what are obtuse angles. Those angles which lie between 90 degrees and 180 degree, right? Those are obtuse angles, right? So if I took something like this, then what is it going to be? Even let's take just 91 degrees. ठीक है, see, even 91 degrees obtuse, right? Because it is greater than 90. So let's add it. What do we get? 1, 9 and 10, 201 degrees. This is greater than 180 degree, right? So two obtuse angle cannot form are not supplement to each other. आ गई बात समझ में? दो एक्यूट एंगल साथ में सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकते. दो ऑब्ट्यूज एंगल साथ में सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बन सकते. मतलब एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज होना बनते ही बनता है. ठीक है. और तीसरा पॉइंट क्या था? दो राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. क्लियर? नेक्स्ट, लेट्स डू दीज क्वेश्चंस. व्हाट डज दिस सेज? इट सेज फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ. सो इफ आई टॉक अबाउट 45 डिग्रीज, right? 45 degrees plus 45 degrees gives me what? 90 degree. So 45 degree is complement of each other. Complement है एक दूसरे के, मतलब 45 degree is complement of itself. खुद का ही complement है ये. Clear? Then two supplementary angles differ by 34 degrees. Find the angles. दो supplementary angles का difference जो है वो कितना है? 34 degrees है. तो let one angle be x degrees. ठीक है, एक एंगल मैंने मान लिया x डिग्रीज है. देन अदर एंगल विल बी व्हाट? टोटल कितना होता है सप्लीमेंट का? सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. एक अगर मैंने x ले लिया है तो दूसरा 180 माइनस एक्स.
ठीक है। दूसरा हो गया 180 माइनस एक्स। अब वो क्या पूछ रहा है कि इट इज़ डिफरिंग, मतलब इन दोनों का डिफरेंस इज 34। तो लेट्स मेक द इक्वेशन। म्हणजे क्या हो जाएगा x माइनस 34, समझ लगा है, प्लस सो 2x इधर कर दूँ, कर ही देती हूँ, जगह नहीं तो मैं करूँगी से मैं तो अब अपने मन की सुनूंगी से। सो दिस इज गोइंग टू बी 180 which is going to give me 4 214। तो x कितना हो गया 214 अपॉन 2। so x is going to be 107 डिग्रीज एंड मतलब एक एंगल तो मेरा हो गया 107 डिग्रीज एंड सेकेंड एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस 107 इज इक्वल टू 73 डिग्रीज। दोनों एंगल्स आ गए। क्लियर? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ये दोनों एंगल्स आ गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन करें। वैसे तो मैंने होमवर्क दिया था आपको, तो आपने कर ही लिया होगा। सो इट इज जस्ट अ चेक। सो इन फिगर एंगल AOC, एंगल AOC, इज इट विजिबल? यस, एंगल so this angle AOC is here children. So angle AOC and angle BOC form a linear pair. Form a linear pair means this is equal to 4x degrees and this is equal to 2x degrees. And this is A and this is B. Right, determine the value of x. So this is 4x and this is 2x. So this is visible to me. That means it is visible to you as well. So I know from the start that angle कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगी 4x plus 2x equals to 180 degree because it is so, because I have already told this. So this is 6x equals to 180 degrees. So ये x हो गया 30 डिग्रीज। राइट, ये वैल्यू आ गई मेरी, x की वैल्यू आ गई। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, डिटरमाइन द एंगल्स एंड इट सप्लीमेंट, मतलब दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो मैं क्या मान लेती हूँ कि लेट द एंगल बी x, एक एंगल x है, देन द अदर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। अब वो क्या बोल रहा है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल। सप्लीमेंट कौन सा है? सप्लीमेंट है ये, भाई ये मेरा मेजर एंगल है, ये मेरा सप्लीमेंट है। तो अभी वो क्या बोलता है वो अपन लिख लेते हैं। तो वो बोलता है कि द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल म्हणजे ये 180 माइनस एक्स इज 1/3 of itself. Itself means the angle जो हमने माना, right? So what will this become? This will become like this, 180 minus x would become plus x. So this will become 1/3x plus x. So this becomes 180 equals to 4/3x. So this will get cancelled how many times? 16, 20. So my x is how much? 5 is 15, 13, 135 degrees. And supplement क्या है उसका? Supplement is 180 minus 135, which is equals to 5, and this is 7, 45. 4, 5, 6, 7, यस, ये दोनों आंसर है इसके, करेक्ट। देख लो भाई,
नेक्स्ट करें, हम आगे करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह नेक्स्ट तो लेक्चर है अपना। सो लेक्चर 2 के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, मतलब बेसिकली अपन पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ रहे होंगे इसके अंदर। पैरेलल लाइंस, देन एंगल्स मेड व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स पैरेलल लाइंस, so all about that we are going to study, right? So what are parallel lines? See, when two lines going infinitely in both the directions, right? So lines are going infinitely in both the directions, and when two lines, such two lines, when they are at a particular distance with each other, they never meet, right? They never meet. It is assumed that at infinity they might meet, but then हम इसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि दे डू नॉट मीट। बेसिक डेफिनेशन यही है पैरेलल लाइंस की कि दे डू नॉट मीट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम ऑल ओवर, राइट? ऑल ओवर द डिस्टेंस इज सेम, एंड यू नो हाउ डू यू कैलकुलेट द डिस्टेंस? मीन्स द सी these are two lines, M and N are two lines, right? So these M is going endlessly in both the directions, same is the case with N, right? That is also going endlessly in both the directions. So now the distance between these two is going to be same. Let's say if this is A here, इन दोनों का distance अगर A है तो इसका भी distance A है, this is also A and this is also A, right? The distance would be same between these two lines because they are never going to meet. They are never gonna meet, right? बोल लिया मैंने, right? So what is happening? Where do you see such things? Where do you see such parallel lines? Very simple example is railway tracks. You see those in railway tracks. Railway tracks पे जो हमारी the train that in हिंदी is known as लोहपथगामिनी जो है हमारी, वो जिस उस पे चलती है, ट्रैक्स पे चलती है, उसको ट्रैक्स को मुझे नहीं पता, वो लोह समथिंग कुछ होगा, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, दे आर ऑल्सो पैरेलल, दो दे मीट एट एन इंटरसेक्शन, बट देन अगेन हम यही मानते हैं कि जो ट्रेन का जो रूट है, मतलब जिस पे वो चल रही है, तो बेसिकली रेलवे ट्रैक्स आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन, सेट ऑफ पैरेलल लाइन्स, राइट? बैंक्स ऑफ अ रिवर, राइट? कोई रिवर ऐसा फ्लो कर रहा है, उसके जो दो बैंक्स है, दे आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज़ रिटन नाउ, किस तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल से M एंड N आर टू लाइन्स, तो मैं किस तरह लिखूंगी, M इज पैरेलल टू N, बहुत ज़्यादा पैसा बन गया, दिस इज हाउ इट विल बी मेड, राइट? अगर मुझे सिम्बॉलिकली बताना है कि भाई M जो है वो पैरेलल है N से, सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, भाई N इज पैरेलल टू M या M इज पैरेलल टू N, सेम थिंग, राइट? तो मैं उसको कैसे लिख के बताऊंगी, इस तरह से दो लाइन बना दूंगी, सो दिस शोज दैट दीज टू आर पैरेलल, एंड हाउ डू वी रीड इट, M इज पैरेलल टू N, दिस इज बेसिक अबाउट पैरेलल लाइन्स, राइट? देखो पढ़ लो, टू लाइन्स M and N in the same plane are said to be parallel, obviously they are supposed to be in the same plane, right? Then only supposed to be in the, are said to be in the parallel lines if they do not intersect when produced indefinitely in either direction, and we write M parallel to N, which is read as M parallel to N. So they do not, this technology sometimes they do not intersect, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है, यही खास बात है पैरेलल लाइंस की कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है? नेक्स्ट, सो पैरेलल रेज, सेम थिंग भाई, जो रेज हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे से। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, एक एंड तो पोजिशनड है, मतलब फिक्स है, दूसरा एंड रे होता क्या है भाई, एक एंड इंडेफिनेटली जा रहा है, इनफाइनाइटली इट इज़ मूविंग, राइट? तो अब ऐसी दो रेज कर दो जिनका एक फिक्स पॉइंट है, सोर्स पॉइंट फिक्स है, एंड देन दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, क्लियर? सो दोज आर नोन एज पैरेलल रेज, अगेन डिस्टेंस बिटवीन देम वुड बी इक्वल, क्लियर? So C2 rays are parallel to the corresponding lines determined by them are parallel. Then in other words, two rays in the same plane are parallel if they do not intersect each other, even if extended indefinitely beyond their initial point.
ray A, B and C, D are parallel, right? This is how it is meant, like this is how it is written. Rays को हम इसी तरह करते हैं. Next, what does it say? Parallel segments. अब पैरेलल सेगमेंट्स का क्या, सेगमेंट्स क्या होते हैं भाई? वी नो इट वेरी वेल, जिनका एक फिक्स्ड मेजरमेंट होता है, राइट? दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइन ओनली एंड दे हैव फिक्स्ड मेजरमेंट. तो अब वो जब एक दूसरे के पैरेलल हैं, मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, राइट? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन सेगमेंट्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ऑलवेज इक्वल. कॉन्स्टेंट मतलब इक्वल है, कभी इट इज नॉट वेरिंग. दैट इज वाई दे आर पैरेलल एंड डज नॉट मीट. सेम थिंग, excuse me, this you can read here. Angles made by transversal with two lines. A line which intersects two or more given lines at distinct points is called a transversal. See, a line which intersects two or more given lines at distinct points is called a transversal to the given lines. Line N is transversal to the line L and line M. दिख रहा है आपको? अब देखो इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं इस तरह से कुछ बना रही हूँ, ठीक है, दिस इज से P and this is Q, right? This is line P, this is line Q and a line is cutting them, let's say T. ठीक, अब समझना, see P and Q are not parallel to each other. This I haven't mentioned, right? I haven't mentioned this कि P and Q are parallel to each other. They will intersect. ठीक है, they will intersect. But then again, transversal doesn't mean that it will only be intersecting two parallel lines. Transversal का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ दो या दो से ज़्यादा parallel lines को intersect कर रहा होगा. दो हमारे पास cases जो study करने के लिए होते हैं, जो important होते हैं, वो हम parallel lines के लिए पढ़ते हैं. But then it is supposed to be mentioned कि भाई दो लाइन्स पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें कट कर रहा है. दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? अभी हम ट्रांसवर्सल की क्या डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स. ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल टू द गिवन लाइन. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल. टी इज अगेन अ ट्रांसवर्सल. अब इसके अंदर देखो, एल और एम दोनों लाइन्स हैं एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल. और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज, इफ यू आर नॉट एबल टू सी चिल्ड्रन, देन दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट? ठीक है, अब आगे इसी के बारे में अपन पढ़ते हैं. देखो, अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, जैसे दो एंगल्स, दो लाइंस अगर कट हो गई, राइट? लेट मी शो इट हियर. अगर दो लाइंस इस तरह से बना रखी है मैंने, ठीक है, नाउ लेट्स से दिस इज, इसी को ही मैं डायग्राम को बता रही हूँ, दिस इज L एंड दिस इज M, राइट? एंड अ ट्रांसवर्सल N इज कटिंग इट. अब इसके अंदर सर्टेन एंगल्स बने हुए, यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, यू कैन सी दीज एंगल्स, राइट? तो अब इन एंगल्स के कुछ नाम होते हैं, राइट चिल्ड्रन? इन एंगल्स के कुछ नाम होते हैं. सो लेट अस लर्न दोस, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि वो सब जो सर्टेन पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं. क्लियर? सो एक्सटीरियर एंगल्स, नॉट इज टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर एंगल्स. सो व्हाट डज इट सेज? एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? द एंगल्स whose arms do not include, the angles whose arms do not include the line segment PQ, this is written PQ, PQ नहीं होगा, are called exterior angles. In figure, angles 1, 2, 7 and 8 are exterior angles, right? तो इसके अंदर अब क्या हो रहा है, देखो, this is 1, this is 2, this is 8, यही दिख रहा है. अगर क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. सो व्हाट इज पी क्यू? इट इज़ देयर, पी क्यू इज़ डेफिनेटली देयर, बट इट इज़ नॉट विजिबल. मुझे भी दिखा नहीं, बट इट इज़ हियर, राइट? समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको बोला जा रहा है पी, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको बोला जा रहा है क्यू. क्लियर? मतलब ये पॉइंट इज P
एंड ये पॉइंट इज Q। ठीक है, दिख रहा है, अभी दिख रहा है? ओके, सो टू एंगल्स हुज आर्म्स डू नॉट इंक्लूड द लाइन सेगमेंट PQ, मतलब ऐसे एंगल्स, राइट, ऐसे एंगल्स जिसमें अब मान लो यहाँ पे तो Q इंक्लूड नहीं हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो यहाँ पे सॉरी यहाँ की बात करूँ तो P इंक्लूड नहीं हो रहा है, राइट। तो ऐसे एंगल्स क्या होगा, ये जो बाहर, एक्सटीरियर मीन्स व्हाट यार, एक्सटीरियर मीन्स बाहर के एंगल्स, तो ऑब्वियसली ये वाले जो एंगल्स हैं वो क्या हो गए, दोज आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट देख लो एक बार, इसको उतार लो। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे एंगल्स जिनमें PQ लाइन, अब PQ एक लाइन सेगमेंट है, दिख रहा है, ठीक है। तो अब मेरा जो ये एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, क्या इसके अंदर PQ आ रहा है? PQ लाइन सेगमेंट कहीं पर भी बन रहा है? नहीं बन रहा है। इस एंगल में और इस एंगल में PQ लाइन सेगमेंट कहीं नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर मैं इन एंगल्स की बात करूं 7 और 8 की, तो क्या इसके अंदर PQ लाइन सेगमेंट कहीं पर भी आ रहा है? नहीं है, अंदर की साइड है वो तो उधर, उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं। PQ लाइन सेगमेंट यहाँ पे इन एंगल्स को बनाने में कहीं मदद नहीं कर रहा है, राइट? क्लियर? तो अब ये हुए एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट कौन सा एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स, राइट। अगेन मैं ड्रॉ करके बताती हूँ सो दैट विल बी क्लियर। अब ये वो एंगल्स होंगे विच विल इंक्लूड PQ लाइन सेगमेंट। ऑब्वियसली बहुत ही आसान बात है, तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, दिन नहीं है तो रात है, रात नहीं है तो दिन है, मतलब शाम भी होती है इसके अंदर, शाम और दोपहर, बट ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया, मेरा मन था तो। सो दिस इज अगेन, लेट्स से दिस इज P, this is Q, and now see 3, 4, 5 and 6, तो कहाँ है? ये मेरा 3 है, this is 4, this is 5 and this is 6, right? ऐसे एंगल्स विच इंक्लूड लाइन PQ, लाइन सेगमेंट PQ। अब अगर मैं 3, 4 की बात करूं तो इसके अंदर डेफिनेटली PQ लाइन सेगमेंट इंक्लूड हो रहा है इन दोनों एंगल्स में। और अगर मैं 5, 6 की बात करूं तो ये बन कहाँ रहे हैं भाई? ये 5 और 6 एंगल बन कहाँ रहे हैं? PQ लाइन सेगमेंट पर ही तो बन रहे हैं, PQ लाइन सेगमेंट एंड M लाइन, राइट? तो द एंगल्स हुज आर्म इंक्लूड लाइन सेगमेंट PQ आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, इन फिगर एंगल्स दिस आर इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अ पेयर ऑफ एंगल्स इन विच, अगेन लेट मी ड्रॉ इट हियर। दिस इज L, M, N, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या होते हैं अब समझना ध्यान से। आई विल यूज डिफरेंट पेन्स टू टेल you that. See, a pair of angles in which one arm of both the angles is on the same side of the transversal and their other arms are directed in the same sense is called a pair of corresponding angles. In figure, angle 1, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 7 and 4, 8 are 4 pairs of corresponding angles. अब corresponding angles जो basically होते हैं ना, वो pairs में होते हैं, ठीक है? corresponding angles pairs में होते हैं। कैसे? See, this is 1, this is 2, या फिर मैं इसको इस तरह से बताती हूँ, 1, 5, then this is 2, 6, then this is 4, this is 8 and this is 3 and this is 7। आई बात समझ में?
जो जो भी कलर्स मैंने जिस अकॉर्डिंग यूज़ किए ना वो पेयर्स आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है, राइट। तो देखो 2 एंगल जो है और 6 एंगल जो है वो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने, 1 और 5 आपस में बने, 3, 7 और 4 और 8 ये आपस में क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग पेयर्स बन गए। तो अब मैं पेयर्स लिखूंगी, आई एम गोइंग टू राइट द पेयर्स। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में फर्स्ट पेयर कौन सा हुआ, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, तो ये आपस में क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग पेयर्स बन गए। आए समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। जो एक जेड फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, जेड फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो एंगल्स क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। मतलब जेड फॉर्मेशन भी अंदर की साइड में, इंटीरियर साइड में, इंटीरियर म्हणजे ये जो पी क्यू लाइन को इंक्लूड कर रहे हैं, जो पी क्यू लाइन को इंक्लूड कर रहे हैं, वो एंगल्स के बीच में अगर जेड फॉर्मेशन होता है तो वो क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो लेट मी ड्रॉ अगेन अब मुझे जिन एंगल से काम है ना मैं वही बताऊंगी। सो सी, अ पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड whose अदर आर्म इंक्लूड द सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर में होते थे ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर में होते थे, वैसे ही ये जो हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी आपस में पेयर्स में होंगे, राइट। सो इफ आई से 3 and 5 and 4 and 6, तो अब अगर आप इसको देखोगे, दिस इज माई P एंड दिस इज माई Q, राइट। तो नाउ अगर मैं इसको अलग अलग करके बताऊं तो देखना, अगर मैं इस तरह ड्रॉ करती हूँ, राइट, ये मेरा एक Z है, ये दिख रहा है, तो ये मेरा 3 हो गया और ये मेरा 5 हो गया, दिख रहा है आपको, Z फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ना, ये एक Z फॉर्म हुआ, ये देखो यहाँ से ऐसा दिखा, Z फॉर्म होता हुआ, है ना। अब देखना दूसरा Z भी दिखेगा, लाइन भी चली गई वो, ठीक है। अब देखना दूसरा Z भी दिखाती हूँ मैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब देखो ये वाला Z देखो, राइट, उल्टा Z बन रहा है, उल्टा Z बन रहा है, ऐसा करके एक Z ऐसे बन रहा है और एक Z ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे एंड यहाँ पे, राइट, राइट चिल्ड्रन, क्लियर। तो दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग व्हाट, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ Z, उल्टा Z, क्लियर। तो अब यहाँ पर भी ये दोनों एंगल्स क्या हुए, आपस में इक्वल हो गए, ये यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब अगेन ये भी पेयर्स में होंगे, दीज विल ऑल्सो बी इन पेयर्स। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी पेयर्स में होंगे, जो इंक्लूड कर रहे होंगे पी क्यू लाइन सेगमेंट को, क्योंकि अंदर की साइड है। तो वो पेयर्स क्या हैं, फर्स्ट पेयर तो है एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड सेकेंड पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 6। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो इसी प्रकार से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बन जाते हैं। अ पेयर ऑफ एंगल्स इन विच वन आर्म ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स इज ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड ये सब आप पढ़ सकते हो। अब एक्सटीरियर एंगल्स मतलब एंगल 2 एंड एंगल 8। अब देखो बाहर के जो फॉर्म हो रहे हैं,
मतलब ये एंगल और ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल ऑपोजिट है और एक्सटीरियर भी है, मतलब ऑल्टरनेट है, राइट। सो दीज टू आर व्हाट, अगेन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी पेयर्स में बनते हैं, दीज आर ऑल्सो इन पेयर्स। और इसमें फर्स्ट पेयर कौन सा है, नाउ दीज डू नॉट इंक्लूड पी क्यू लाइन, पी क्यू लाइन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब एंगल 2 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंड दिस एंड दिस, मतलब एंगल 1 एंड एंगल 7, ये पेयर्स हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के। क्लियर? नेक्स्ट, okay, so what does my note say? Lines in a plane are parallel if they do not intersect when produced indefinitely in either direction, right? Lines in a plane are parallel if they do not intersect when produced indefinitely in either direction। ये तो मैंने बता ही दिया कि वो पैरेलल होती हैं। अगर मैं कोई भी दो लाइन्स हैं उनको अगर इंडेफिनेटली चलाती जा रही हूँ एंड इफ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, मतलब वो हमेशा सेम रह रहा है, दैट मीन्स दैट दे आर कांस्टेंट टू ईच अदर, सॉरी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका ये मीनिंग है। सेकेंड क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज 0, इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बीच का डिस्टेंस 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब वो इंटरसेक्ट हो रही है तो इंटरसेक्ट हो रही है तो डिस्टेंस कैसे हो गया उनके बीच में, 0 हो गया। क्लियर? वेरएज इनके बीच में डिस्टेंस होता है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज सेम एवरीवेयर एंड इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना डिस्टेंस है इनका, किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि हाइट ऐसे ही नापते हैं अपन, डिस्टेंस ऐसे ही नापेंगे, तो अपन क्या करेंगे, किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। मीन्स ये जो एंगल होगा, राइट, ये जो एंगल होगा दैट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। ऐसे आप नापोगे इनका डिस्टेंस जो होगा, राइट, दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। दिस लाइन shall be perpendicular to this line. Clear? Next, now angles made by transversal to two parallel lines. अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। Now this is a condition children। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जितने भी एंगल्स वगैरह पढ़ रहे थे वो हम ऐसे पढ़ रहे थे कि two lines are there, right, and I never said that they are parallel, right, two lines are there and a transversal is cutting it, then alternate interior angles कौन से होते हैं, exterior angles कौन से होते हैं, corresponding angles कौन से होते हैं, ये सब कुछ वो उसके अंदर हमने एक्सप्लेन कर दिया था। बट नाउ द कंडीशन इज सच दैट these two lines, now the lines are parallel to each other and a transversal is cutting it, right, two lines, if two parallel lines are intersected by a transversal, so the condition is there कि parallel lines होनी चाहिए। तो अगर पैरेलल लाइंस हैं, राइट, ये मुझे कंडीशन दी हुई है, दिस इज M एंड दिस इज N, राइट, तो मुझे दिया हुआ है कि M इज पैरेलल टू N एंड अ ट्रांसवर्सल इज कटिंग इट, लेट्स से T, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, पेयर्स ऑफ उसके अंदर अगर ऐसा है, अगर मुझे ऐसा दिया है कि भाई दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, कुछ चीज़ें होंगी और वो क्या होंगी, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो बात है, से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अब मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करना चाहूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब मैं करूँगी जो हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है, तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब मेजर चैप्टर है समझने का, राइट। तो इसके अंदर क्या है, देखो, इंटीरियर एंगल्स का पेयर, एंगल 3 एंगल 5। सबसे पहले मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करूँ,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी, अगर मैं सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से पेयर्स हैं मेरे? नंबर 1, एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इक्वल, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, दिख रहा है? राइट, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, राइट। और मैं बात करती हूँ फिर सेकेंड, आई विल टॉक अबाउट एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, राइट। अब उसके जो पेयर्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। कंडीशन यही है कि एम एंड एन आर पैरेलल, कंडीशन यही है। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? M and N are parallel. M is parallel to N and T is the transversal. Conditions applied नहीं होता, conditions applied to market risk। वैसे ही conditions applied है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। If this is the case, then this is going to be the important thing, right? तो अब ये क्या हो गया? जो alternate exterior angles थे वो भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि angle 2 will be equal to angle 8 and next is what? Angle 1 will be equals to angle 7, राइट। ये तो मेरी एक पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज इट से? पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा है ये, और वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? अभी तो हमने फर्स्ट बात के लिए कहा है, ये चीज़ें अपन ने फर्स्ट बात के लिए कही, अब सेकंड बात अपन आगे करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। सो लेट्स से दिस वाज 1, दिस वाज 2, 3, 4, देन 5, 6, 7 and 8. So corresponding angles are equal. Pairs of corresponding angles are equal. सेकेंड पॉइंट को अपन प्रूव करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात हो रही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात हो रही है। तो अब जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सब क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 विल बी इक्वल टू 5, देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, देन angle 3 is equals to angle 7 and angle 4 is equals to angle 8। क्लियर? जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे 1 और 5 आपस में बराबर हो गए, 2 और 6 बराबर हो गए, 3 और 7 बराबर हो गए, एंड 4 and 8 आर इक्वल। क्लियर? आए बात समझ में? सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगेन, इफ M is parallel to N and T is a transverse, मतलब this is T,
right? If these two lines are parallel and there is a transversal, then this is the second case that you are going to get. अब इसी के अंदर थर्ड केस क्या बोल रहा है भाई? थर्ड केस क्या बोल रहा है अपने को? देखो थर्ड बात क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, राइट? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री का मतलब इंटीरियर एंगल सबसे पहले तो ये जिसमें पी और क्यू लाइन आता है, इंटीरियर एंगल सब तो अपने को पता लग गया, राइट? पी क्यू लाइन सेगमेंट आ रहा है, तो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब फर्स्ट पॉइंट तो क्या कहता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 8 विल बी सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्रीज, ठीक है? ये सेम साइड पर है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है, ये ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड पर है। भाई ये मेरा ट्रांसवर्सल है, पी और क्यू लाइन सेगमेंट है, ठीक है? तो ये लेफ्ट साइड पर है ट्रांसवर्सल की, ये दोनों राइट साइड पर हैं, ये दोनों राइट साइड पर हैं, ये दोनों लेफ्ट साइड पर हैं, क्लियर? तो एक ही साइड में जो एंगल्स आ रहे हैं उनका सम कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्लियर? समझ में आ रहा है चिल्ड्रन? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। अगर मेरी दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल कट हो रहा है तो इंटीरियर पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वुड बी इक्वल, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स वुड बी इक्वल, then all the pairs of corresponding angles will be equal, and third thing will be sum of interior angles on the same side of the transversal will be supplementary, right? तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, बट इंपॉर्टेंट कंडीशन पता है ना मैंने क्या बोली कि M और N पैरेलल होने चाहिए, right? Now this very very important line says if two non-parallel lines are intersected by a transversal then none of the 1, 2 and 3 hold true। मतलब कि अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं हुई और वो ट्रांसवर्सल को कट कर रहे, ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है, तो इनमें से कुछ भी ट्रू नहीं होगा कि इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और सम 180 डिग्री हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्लियर? नथिंग वुड होल्ड ट्रू इफ टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, दे हैव टू बी पैरेलल एंड देन कट बाय अ ट्रांसवर्सल। क्लियर चिल्ड्रन? ये बात आई समझ में? छाप लो एक बार, इतना ही टाइम देती हूँ मैं छापने के लिए। सो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल टू टू पैरेलल लाइंस आर, सो लास्ट पॉइंट है, फिर क्वेश्चंस है जो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सी टू लाइंस, इफ two lines are intersected by a transversal then they are parallel if any one of the following is true। मतलब मैंने दो लाइंस बनाई, ठीक है, P and Q and it is cut by a transversal से L, ठीक है? मैंने दो लाइंस ड्रॉ करी और ट्रांसवर्सल से कट कर दिया, मैं ये नहीं बोल रही कि वो पैरेलल है या नहीं, पर अब क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें मैंने अभी प्रूव करी थी ना, इन तीनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाता है, अगर एक भी चीज़ ट्रू हो जाती है, मतलब अगर मैं बोल दूँ 1 and 2 से 3 4 5 6 7 8, अगर मुझे दिया हुआ है, इफ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड, या एक इतना भी चीज़ मुझे दी हुई है और मुझे दिया हुआ है एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, या मुझे दिया हुआ है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है? क्वेश्चन में इन तीनों में से मुझे कुछ भी दिया हुआ है, कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं क्या बोल दूंगी, अगर इफ इट होल्ड्स ट्रू तो P और Q आपस में क्या हो जाएगी, देयरफॉर मैं क्या कह पाऊंगी, M इज पैरेलल टू, सॉरी, P इज पैरेलल टू Q एंड T इज
द ट्रांसवर्सल। क्लियर, मतलब अपन ने उसी का जो ऑपोजिट है उसको प्रूव कर दिया। मतलब वो जो 3 अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे, उन पॉइंट्स में से अगर कोई भी एक चीज़ हो जाती है तो 2 लाइंस आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सिमिलर उसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर इनमें से क्वेश्चन में कोई भी एक चीज़ ट्रू हो जाती है कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, या सम जो है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री हो गया, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी। आई इतनी बात समझ में, ऑपोजिट दोनों अपन ने इसको प्रूव कर लिया। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, वेरी क्लियर, एवरीथिंग आई हैव टॉट यू। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था वो सब पढ़ लिया अपन ने। तो क्वेश्चंस जो हैं उनको नोट कर लो चिल्ड्रन, यू आर सपोज टू डू दीज क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नहीं होंगे तो फिर मैं बता ही दूंगी। These are the questions. Then next. This. And this is it for today, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And please use the code AVLIVE to get 30% discount. And do give your feedback in the comment section below. कुछ नहीं समझ आया है तो भी please comment it below. Okay, bye bye.